Good evening. My name is Akshay Mohan Jha, and we are studying Children at Work. Presume this session as part two of Children at Work. This is supplementary reader, chapter number 2. We were studying that often children run away from their family, and value is one of them. In my last video, as I was explaining the chapter, and when I uploaded this video, I saw that there was some sort of technical problem that my voice did not get recorded in my previous session. So I'm in the middle of this chapter and I'm rereading this page number 8 of this chapter. Now I turned around behind. I'm reading the last. Say the last paragraph. The last paragraph I'm reading here. Last paragraph is here. Means he turned around. So this is something which you have to understand. This. He turned around. Behind him was a girl around of his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. अब उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो उसी के एज की थी, वेलू की ही उम्र की थी, और वो एक लंबा सा बनियान पहन रखी थी और वो जो बनियान था उसके घुटने से नीचे तक आता था. हर हेयर वो स्टिफ एंड ब्राउनिश. उसके जो बाल थे वो काफ़ी कड़े थे. स्टिफ मीन्स कड़ा, और ब्राउनिश ब्राउन कलर के थे. एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर. और उसके कंधे पे एक बड़ा सा बोरिया था. बोरी जो हम लोग चीनी के बोरी कहते हैं ना, पटुआ का बना हुआ बोरी, उसको ये इसके बोरी था उसके कंधे पे. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम. वो गंदे पुराने प्लास्टिक कप को उठा रही थी ज़मीन से और उस बोरी को भर रही थी. नाउ इनटू हर सैक, वो अपने उस बोरिया में डाल रही थी. वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान. उसने सोचा कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है और ये लड़की बनियान क्यों पहन रही है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम. तो वो लड़की बोलती है, इस तरह बेवकूफ़ों के समान मुझे मत घूरो, तुम्हारा नाम क्या है. वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे. वेलू कहता है मेरा नाम वेलू है, और वो दूसरी तरफ देखने लगता है. सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल. तो कहती है वो वेलू, उसके बंडल की तरफ देखती है. रन अवे फ्रॉम होम, ऐसा लग रहा है तुम घर से भागे हुए हो. वेलू डिडंट आंसर. वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया. ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वो किसी अजनबी को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है. ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. वो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने पिताजी की पिटाई को वो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट टू ऑन ड्रिंक. वेलू के पिता जो हैं वो प्रतिदिन जो भी कमाता था वेलू या उसकी बहन, तो उसका सारा कमाई लेके और शराब में वो खर्च कर देता. डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. तो वो लड़की कहती है, ये मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ. ये जो शहर है, ये जो जगह है, वो तुम्हारी तरह के बच्चों से भरा पड़ा है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच. कहती है तुम यहाँ क्या करने वाले हो, पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वो उसके ठीक बगल में आके बैठ जाती है, और वेलू जो है वो थोड़ा अलग बैठ जाता है. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग. उसको भूख लग रही थी अब जोर से, पेट जो है ना दुखने लगा. हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस हिज स्टमक विद अ ग्रेमेंस. और वो अपने पेट को दाब रहा था दुख से, दर्द से. ग्रेमेंस का मतलब दिया हुआ है ट्विस्टेड एक्सप्रेशन, दर्द से. जब पेट में दर्द होता है तो चेहरा आपका मुड़ जाता है, उसी को ग्रेमेंस कहते हैं. हंग्री आस्क्ड द गर्ल. तो लड़की बोलती है तुम भूखे हो. यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमी. तुमको यहाँ खाना नहीं मिलेगा
मुंह फुला के बैठे हो, ग्लमी मीन्स मुंह फुला के बैठना। मेकिंग फेसेस, चेहरा बना रहे हो। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने उस बोरिए को उठाया और साथ में चल पड़ी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू जो है बेंच पे बैठा रहा। वॉट शुड ही डू, उसको ये नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए उसको। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या इस लड़की के पीछे उसको चलना चाहिए था। वर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, और ये लेके कहाँ जाना चाह रही थी इसको। शी वॉज डिस्पेयरिंग इन द क्राउड, वो भीड़ में गुम होती जा रही थी। शी है सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, उसको अब अपने दिमाग को तुरंत तेज़ करना था। ऑल राइट ही डिसाइड, उसने कहा हाँ अब मैंने डिसाइड कर लिया है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, अब वो सोचता है कि चूँकि मेरे पास कोई ये आइडिया नहीं है, कोई सोच नहीं है कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो उछला और उसके पीछे भागा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो पीछे घूम के देख भी नहीं रही थी कि वो वेलू है कहाँ। नाउ दिस इज द चैप्टर। I want all of you to study the comprehension check 1 and do it on your own. That is my request.